नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। होली से पहले हर साल सावधानियां बरतने की अपील की जाती है, चाहे वो कलर को लेकर हो, चाहे वो मिठाई को लेकर हो। जैसा कि बाजार सज चुके हैं और इन सजावट के बाजार में मिलावट का भी बाजार सज चुका है। इनके हमारे सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी जी, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि होली का जो त्यौहार है उसको लेकर क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तो डॉक्टर समीर भाटी जी, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। कलर हम इस्तेमाल करते हैं हर साल होली पर, उस कलर को लेकर हमें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब जैसा आप बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस की बात हमें क्यों करनी पड़ रही है, लोगों को बार बार ये अपील क्यों करनी पड़ रही है। जैसा हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से होली हमारा पारंपरिक त्योहार है, पर अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो इस तरह की चीजें हमारे सामने, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। पर अब कुछ सालों में ये समस्याएं ज्यादा बढ़ गई है। जैसे जैसे हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज बढ़ी है, वैसे ही अगर हम रंगों की बात करें होली के स्पेशली, तो उनके अंदर काफी मिलावट होना शुरू हो गया है। अगर मैं आपको बताऊं, जिस तरह से ज्यादातर जो कॉमन कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं होली त्योहार के अंदर, जिसमें हमारा नीला, आपका हरा, लाल और सिल्वर कलर, इस तरह की जो 4 रंग है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और इन्हीं चारों रंगों के अंदर सबसे ज्यादा मिलावट होने के चांसेस होते हैं। अगर नीले रंग की बात करें तो उसमें एक केमिकल होता है प्रूशियन ब्लू, वो उसी तरह का होता है, तो उसमें उसकी मिलावट काफी ज्यादा होने की संभावना बनी रहती है, जो कि बहुत ज्यादा घातक है। इवन उसमें कार्सिनोजेनिक फैक्टर भी होता है, जो कैंसर का एक कारण बनता है। इसके अलावा आपका जो हरा कलर होता है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट नाम का एक केमिकल होता है, जो कि अगर किसी तरह से हमारे शरीर में चला जाता है तो वो हमारी किडनीज के लिए खतरनाक है। लाल कलर के अंदर एक मर्क्यूरी सल्फाइड नाम का एक केमिकल होता है, जिसका हमारे दिमाग पर असर पड़ता है। इसके अलावा सिल्वर कलर जो होता है आपका, उसके अंदर एल्यूमिनियम ब्रोमाइड की मिलावट होती है, जो कि आपका ब्रेन के लिए भी नुकसानदायक और ओवरऑल आपकी स्किन के लिए भी। कई बार आपने देखा होगा, छोटे बच्चे पूरी तरह से सिल्वर कलर उनके ऊपर लगा हुआ होता है। तो ये चीजों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। और रही बात रंगों का, हमारे शरीर के कौन कौन से ऑर्गन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, देखिए जो सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हैं, जैसे हमारा फेस एक्सपोज हो रहा है, हाथ पैर हो रहे हैं वहां पर, तो ये हमारी स्किन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा अगर गलती से आंखों के अंदर चला जाता है तो आंखों के लिए भी ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इसके अलावा नेल्स को काफी, नाखूनों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, बालों को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। तो इन 4 ऑर्गन को ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर हम आप जैसा पूछ रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये, तो इन चीजों को ज्यादा अफेक्ट करेगा। सर, जो सिंथेटिक और केमिकल जो कलर होते हैं, और बात की जाती है कि हर्बल कलर यूज करने चाहिए, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो मार्केट में कलर आ रहे हैं वो, या फिर गुलाल की बात करें तो गुलाल अबीर जो होता है उसके इस्तेमाल की ज़्यादा मांग बढ़ जाती है त्योहारों पर, और उसकी अपील भी की जाती है कि आप गुलाब जो है और हबीब है जो, उसका इस्तेमाल करिए। तो ये जो सिंथेटिक कलर है उससे कितना अलग होता है और कितना सुरक्षात्मक होता है हमारे लिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो सिंथेटिक कलर की बात करें स्पेसिफिकली, जैसे मैंने आपको बताया, और स्पेशली मैंने जो 4 कलर बता दिए, इनको देख के आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है और थोड़ा हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है कि हम कहाँ से ले रहे हैं, क्या सोर्स है। कई बार ज्यादातर हम कलर्स में देखते हैं कि टेम्परेरी मार्केट लगे हुए होते हैं, जिनके अंदर हम वहां से लेकर आ जाते हैं सस्ते के चक्कर में। वो हमें एक बार उस चीज से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लेकर हम अपनी सेहत से खिलवाड़ करते हैं। तो हर्बल कलर का भी पूरी तरह से मैं ये नहीं कहूंगा कि वो भी पूरी तरह से सेफ रहेंगे, उसके लिए भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर बहुत बेहतर है, अगर आप फूलों से और इन सब चीजों से अगर खेलें तो वो सबसे बेहतर है, पर फिर भी हर्बल कलर को हम अलाउ कर सकते हैं। हर्बल कलर का आप सोर्स देख लें कि कहाँ से ले रहे हैं, एटलीस्ट उसका लेबल वगैरह ये सब चेक कर लें। पैक्ड होना चाहिए। खुले कलर तो बिल्कुल भी ना लें, जो आमतौर पे बाजार के अंदर मिलते हैं, उनसे आप बचें। सर, ये जो कलर लगाते हैं, हम लोग यूज करते हैं त्योहारों से पहले, खासकर होली के त्योहार पर, तो कुछ लोग कहते हैं कि जो सनस्क्रीम होती है, एसपीएफ सनस्क्रीम, इसको लगा लीजिए तो फिर मतलब जो हमारी जो स्किन है उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। क्या असल में वाकई में सनस्क्रीन लगाने से कलर का जो इफेक्ट है उससे बचा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अब इसमें एक चीज आपको बता देते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने बात की इसमें कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है हम क्या क्या ऐसी चीजें रखें, क्योंकि होली त्योहार है, हमारा पारंपरिक फेस्टिवल है, हमें बनाना है, सेलिब्रेट करना है। पर सावधानी की जब बात कर रहे हैं, तो जैसा आपने सनस्क्रीन के लिए पूछा, फेस के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आप धूप के अंदर खेल रहे हैं, तो आप कुछ भी इस तरह का ऑयल
जैसे नारियल का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सनस्क्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं नारियल के तेल के बाद, क्योंकि इससे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी। फिर क्या होगा कि अगर केमिकल लगता भी है, क्योंकि आप कई बार इस चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई कलर ऐसा लगता है जिसमें केमिकल्स है, तो वो आपकी स्किन के अंदर नहीं जाएगा, एटलीस्ट वो प्रोटेक्शन लेयर उसको रोक लेगी। तो आप जरूर कोई ना कोई ऐसा ऑयल लगा लीजिए, तेल, क्योंकि सनस्क्रीन सब लोगों के पास नहीं अवेलेबल, तो आप नारियल का तेल इस्तेमाल करें, उससे आपको एक प्रोटेक्शन लेयर मिलेगी। ये आपकी स्किन के लिए है। इसके अलावा आंखों की जहां तक बात करें तो उसके लिए आप सन ग्लासेस वगैरह इस तरह का कुछ इस्तेमाल करें आप, वो आपका प्रोटेक्ट करेगा। और लोग ज्यादातर पूछते हैं कि बालों के लिए हम क्या करें, तो उसके लिए आप कैप वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। देखिए इन चीजों को तो आपको प्रोटेक्ट करके रखना ही रखना है। बिल्कुल। डॉक्टर सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, हमारा जो देश है हिंदुस्तान, वो ग्रामीण बहुल क्षेत्र है और कृषि आबादी वाला क्षेत्र है, तो सबके पास किसी प्रकार की सनस्क्रीन या फिर कोई भी ऐसी चीजें नहीं उपलब्ध हो सकती हैं। तो ज़्यादातर अमूमन मैंने देखा है, मैं खुद ग्रामीण बहुल क्षेत्र से आता हूँ, तो कुछ होली के त्यौहार से पहले कलर से बचने के लिए कुछ लोग सरसों के तेल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सरसों का तेल होता है, तो ये क्या वाकई में फायदेमंद है जो कलर से बचाने के लिए? उसका कोई कलर का कोई नुकसान नहीं होता उस पर सरसों का तेल लगाने से? नहीं, सरसों के बजाय आप नारियल का तेल इस्तेमाल करें। सरसों का तेल आपको नहीं करना इस्तेमाल, आप नारियल का तेल ही इस्तेमाल कीजिए, उससे आपको ठीक प्रोटेक्शन मिलेगा। सरसों का तेल कलर से आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आप क्योंकि नारियल का तेल आमतौर पे गांव में भी, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में भी बात करें तो वहां पे आमतौर पर मिल जाएगा, तो आप उसको इस्तेमाल करें। और एक चीज का मैं यहाँ पर दर्शकों को जरूर ध्यान खिंचवाना चाहूंगा कि स्पेसिफिकली छोटे बच्चों का आप ध्यान रखें, क्योंकि एक ये होता है कि किसको क्या चीज कितना अफेक्ट करेगी। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको ये थोड़ा, क्योंकि वो उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप उनकी आंख के अंदर कलर चला गया या उन्होंने किसी तरह से कलर को निगल ही लिया, स्वॉलो कर लिया, ऐसी कई चीजें। तो बच्चों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना, उनके अंदर की, कई बार ज्यादातर बच्चों में देखा कि इंजरी हो जाती है, गुब्बारा वगैरह उनकी आंख में लग जाता है, तो बच्चों को आप ध्यान रखें। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं कई बार, उनका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। सर, बालों को लेकर बड़ा एक वो रहता है, खासकर आजकल जिसके देखो उसके बाल गिर रहे हैं। त्योहारों पर खासकर सावधानियां बरतने को शुरू हो जाती हैं बालों को लेकर। तो बालों में जो हमारा ये कलर जाता है त्योहारों पर, खासकर इसका जो असर ज़्यादातर होता है वो मुझे लगता है बालों पर ही देखने को मिलता है, क्योंकि शुरुआती बालों से होती है। कोई पैकेट फाड़ता है कलर का, बालों में खोल देता है। तो इस प्रकार के कलर से खासकर बालों को बचाने के लिए क्या कुछ इस्तेमाल ऐसी चीजें की जाएं जो हमारे बाल सुरक्षित रहें, खासकर होली के त्योहार पर? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी आप ऑयलिंग कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, पर इसमें मैं आपको यही कहूंगा कि देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको बेस्ट प्रोटेक्शन तो यही है कि अगर आपको कैप पहनी है, क्योंकि जो कलर है बालों का आप वॉश भी करेंगे, धोएंगे भी, तो एक बार से नहीं निकलेगा और काफी टाइम तक फिर वो लंबी समस्या बनी रहेगी, बालों का रूखा होना। और केमिकल्स तो निश्चित तौर पे आपकी बालों को, आपके स्कैल्प को नुकसान पहुंचाएंगे। तो बेस्ट तरीका तो यही है, क्योंकि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो हो, आपको कैप पहननी है। और कोशिश करें थोड़े जो मिलने जुलने वाले लोग हैं उनके साथ ही खेलें, अनजान लोगों के साथ खेलने की आपको उस तरह से जरूरत नहीं है। बट सावधानी तो देखिए आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज इसके फिर काफी सारे इस तरह की जो नुकसान हो जाते हैं। तो बेहतर रहेगा कि हम प्रिवेंशन करें जितना हो सके। सर, सीरम, कंडीशनर, तमाम चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, खासकर बालों को सुरक्षित रखने के लिए, कलर से बचाने के लिए, जो सिंथेटिक तरीके के जो लेड कलर आ रहे हैं उनसे बचाने के लिए। तो ये जो सीरम मार्केट में मिल रहे हैं, जो कंडीशनर मिल रहे हैं, वो लगाने से क्या वाकई में जो मार्केट में जो कलर जो खतरनाक तरीके के आ रहे हैं उनके लिए वो बचाव दल एक तरीके से रक्षा कवच बन के सामने आता है क्या? देखिए, एक तो वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, पहली बात। दूसरा, हम उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा कमेंट कर नहीं सकते, कोई ऐसी कोई रिसर्च नहीं है कि वो आपको कितना प्रोटेक्ट करेंगे। तो बेहतर तरीके से तो जो हमारे पास घर में आसानी से उपलब्ध है, जैसे मैंने आपको बताया नारियल तेल वगैरह, इन्हीं सब चीजों का आप इस्तेमाल करें। और कोई भी आप किसी भी तरह की प्रोटेक्टिव लेयर लगा लीजिए। अगर केमिकल से आप खेलते हैं ज्यादा तो कहीं ना कहीं तो आपको नुकसान करेगा। वो आप सोचें हम कि कितना भी प्रोटेक्शन कर लें, तो सबसे ज्यादा प्रिवेंशन तो इसमें यही है कि हम जो भी मिलावटी कलर है हमें उनसे बच के ही रहना है। तो इसलिए इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। सर, हमारी बॉडी में बड़े सेंसिटिव पार्ट होते हैं, जैसे कान हो गया, आंख हो गया। तो आंख एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जो इम्पोर्टेंट तो सारे पार्ट हैं, लेकिन आंख एक ऐसी चीज है, कहते हैं कि रोशनी ना हो तो फिर हर जगह अंधेरा ही नजर आता है।
तो फिर आंखों के लिए खासकर ये कलर कितना नुकसानदायक है और कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए होली के त्योहार से पहले? हाँ देखिए, आंखों को ये बहुत डैमेज कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि केमिकल अगर आंखों के अंदर गया तो ये काफी आपको डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात इसमें ये आ गई कि देखिए कई बार बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, प्रैक्टिकली हमें यहाँ पे सोल्यूशन की बात करनी है। जैसा मैंने आपको बताया कि आंखों के प्रोटेक्शन के लिए हो सके जितना हो सके आप सन ग्लासेस वगैरह पहनकर ही बाहर निकलिए, जहाँ पे अगर ऐसा ओपन होली का प्रोग्राम है, पहली बात। जी। और अगर किसी तरह से रंग वगैरह किसी ने डाल भी दिया आंख के अंदर, वहां पर ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए कि कोई फ्रेश फ्लोइंग वाटर हो, मतलब पानी ऐसा हो जहां पे चल रहा है पानी, नल हो या कुछ ऐसा, ताकि उस फ्रेश पानी से आप इमीडिएटली अपनी आंखों को वॉश करें। यही सेम चीज आपकी स्किन के लिए भी है कि आपको उसको धोना है ताकि उसका इफेक्ट डाइल्यूट हो जाए। तो ये आपको सबसे पहले वहां पे फर्स्ट काम करना है, उसके बाद फिर आप को अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो शुरुआत में आपको ये करनी है, पर आंखों के लिए और ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है कि आप किसी तरह के आई ड्रॉप डाल लें जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आंखों के लिए या तो चश्मा होगा या कलर चला गया तो उस टाइम आपको इमीडिएटली वॉश करना पड़ेगा। और अगर कुछ इरिटेशन होती है आपको लगातार, तो फिर आपको वेट नहीं करना, फिर एक बार आपको आईज वाले डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। सर जैसा कि आपने कहा आंखों को तुरंत धुलना चाहिए, तो धुलने के लिए वहाँ पर एक डाउट हो जाता है कि ठंडे पानी से धुलें, ताजे पानी से धुलें या फिर गर्म करके धुलें, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, इसमें एक चीज होती है, कई बार क्या होता है कि वहां पानी भरा हुआ ऑलरेडी रहता है बाल्टियों के अंदर ये वो, तो जो वो पानी भरा हुआ रहता है या किसी टब के अंदर पानी रहता है, अगर आप उससे धोएंगे तो उससे आपको ज्यादा नुकसान होगा कि वो पानी ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, सब लोग उससे खेल रहे हैं। उससे नहीं, आपको फ्रेश पानी से, वो चाहे ठंडा हो चाहे वो गुनगुना हो, निश्चित तौर पे गर्म तो आप आंखों में नहीं कर सकते, गुनगुना पानी या ठंडे पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि फिलहाल इस तरह का मौसम है कि आप ठंडे पानी से अच्छे से आंखों पे आप मारें और आंखों को अच्छी तरह से धोएं। और उसके बाद रगड़ना नहीं है। कई बार आंखों को हम जैसे पानी मार के और फिर हम उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं, उससे क्या होते हैं जो पार्टिकल्स है वो और ज्यादा डीपली अंदर चले जाते हैं। आपको उसको रगड़ना नहीं है, बहुत स्लोली बिल्कुल साफ कपड़े से आपको सफाई करनी है और बाकी आपको इसको क्लीन करना है पानी से, मेन फ्रेश पानी जो फ्लो हो रहा हो। सर रगड़ने से ध्यान आया, जैसे हमारे आंखों में कोई चीज़ जाती है, खासकर जब होली का त्यौहार नज़दीक होता है, तब कितनी भी हम सावधानियां बरतें आंखों में कुछ ना कुछ चला ही जाता है। तो सबसे पहले हम धुलने की बजाय हम देखते हैं कि लोग जो बच्चे हों या हमारे घर के वरिष्ठ सदस्य हों तो वो सीधे आंखों को हाथ से रगड़ने लगते हैं। क्या रगड़ना वाकई में आंखों के लिए खतरनाक है? नहीं, बिल्कुल। इसमें दो चीजों का आप ध्यान रखें। एक तो आपके पास अपना, जब भी आप सूती कपड़े वगैरह पहन के एक तो जाइए, बिल्कुल ठीक है, और आपके पास कोई भी ऐसा साफ कपड़ा या रुमाल या ऐसी चीज भी आपके पास होनी चाहिए कि ऐसी कोई बात हो तुरंत तो आपको आंखों पे हाथ नहीं लगाना, क्योंकि हाथों पे पहले से हम लोगों के पास कलर होता है, ये सब होता है, और ऑलरेडी आंखों में भी किसी ने कलर डाल दिया होता है, तो वो हमको दुगना नुकसान करेगा। तो ये नहीं, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि आपके पास साफ सा जो भी रुमाल है, आप जैसे ही आंखों के अंदर आंखों पे पानी मारेंगे, साफ पानी जो नल वगैरह हो आसपास जहां पे, आप उसके बाद धीरे से जो साफ वाला रुमाल है उससे आप धीरे धीरे हल्का हल्का क्लीन कर सकते हैं, रगड़ना नहीं है आपको बिल्कुल। जी। तो सर जो एक कान हमारे होते हैं जिनसे सुनाई देता है, जिनसे जो लोग बोलते हैं हम उनको सुनने का काम करते हैं, कान भी बड़ा सेंसिटिव पार्ट है। और जब कलर हम लोग खेलते हैं, कुछ लोग तो सूखा कलर खेलते हैं, गुलाब वगैरह जो भी आता है, और कुछ लोग गांव में ग्रामीण इलाकों में क्या होता है कि पानी में घोल कर खेलते हैं हम लोग, तो घोल के चक्कर में घोल चला जाता है कान के अंदर। तो वो घोल कान के लिए कितना खतरनाक है? बिल्कुल, कान के लिए तो देखिए, हम वैसे भी आमतौर पे बात करें, गलती से कई बार पानी चला जाता है, उससे भी कान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि एक तो कई बार लोग, जैसा हम बात करते हैं कि बलून, गुब्बारे जो होते हैं, गुब्बारों से खेलते हैं, वो कई बार आपके कान पे, वो उसको कान को डैमेज कर सकता है, या कई बार आंख पे। तो ये बड़े सेंसिटिव ऑर्गन्स है, इनका आपको ध्यान रखना ही रखना है बिल्कुल किसी भी तरह से। तो पूरा अलर्ट होके होश हवास में आपको होली खेलनी है। ऐसा कुछ नहीं कि आप एक त्योहार में आप होली सेलिब्रेट कर रहे हैं पर आप अलर्ट नहीं, ये चीज का आपको ध्यान रखना। अगर पानी चला गया, कलर चला गया, या गुब्बारा और ऐसा आंख या कान के ऊपर लगा, तो वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है इन ऑर्गन को। ये काफी डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं आपके आंख और कान। तो सर कान के लिए कोई ऐसा ड्रॉप वगैरह भी आता है, अगर मान लिया कान में कुछ चला जाता है घोल कलर का, तो कोई ऐसा ड्रॉप आता है जो कचरा अंदर गया वो बाहर आ जाए, या फिर उससे कुल मिलाकर बचा जा सके?
बस उससे आपको बचाव ही करना है। वो तो आप होली सेलिब्रेट करने के बाद आप उसको क्लीन करा सकते हैं, जैसे हम वैक्स वगैरह क्लीन कराते हैं, ऐसे ही कि अगर आपका अंदर कलर चला गया तो वो आप किसी भी आईज वाले ईयर वाले डॉक्टर से आप उसको क्लीन करा सकते हैं, कि अगर अंदर कलर चला गया वो क्लीन हो जाएगा। बट ऐसा कोई ड्रॉप नहीं है उसमें कि वो प्रोटेक्ट करता रहेगा। जी। जो केमिकल अंदर चला गया वो तो अंदर चला गया, उससे कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है कि उससे आपको वो प्रोटेक्ट करे। कुछ लोग सर हमने देखा है कि आंखों में जब जलन होती है या फिर गुलाल वगैरह चला जाता है, तो कुछ लोग गुलाब के जो जल होता है उससे आंखों को धुलते हैं। इससे धुलना कितना सही है आंखों के लिए? हाँ, आप जैसे पहले आपने फ्रेश वाटर से धो लिया, जी। पहले आप फ्रेश पानी से धो लीजिए, उसके बाद आप गुलाब जल डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी क्लीनिंग का काम करता है। उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गुलाब जल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आप कर सकते हैं। जी। वो काफी सूदिंग रहता है। पर पहले आंखों को पानी से, फ्रेश वाटर से वॉश करके फिर गुलाब जल को आप यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं आंखों के अंदर। सर कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, खासकर जब होली का त्यौहार नज़दीक आता है, चाहे वो किसी चीज़ को लेकर दे, कलर खासकर, फिर उनके शरीर में खुजली शुरू हो जाती है। इस खुजली का राज क्या है? हाँ, खुजली जैसे मैंने आपको बताया कि वो एलर्जी, जैसा जो ये कलर है, आपके कलर के अंदर कुछ ऐसे एलर्जेंस होते हैं, वो आपको एलर्जी कॉज करते हैं। मतलब काफी टाइम के बाद स्किन के अंदर, कई लोगों के अंदर देखा है कि उसी टाइम स्किन रेड हो जाएगी, और रेड होने के बाद उनके वहां पे छाले भी पड़ जाते हैं ऐसे। तो सब लोगों की स्किन अलग अलग तरह की होती है, सेंसिटिव होती है, तो जो ये कहीं ना कहीं आपके कलर है स्किन को नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। ऐसी कोई भी एलर्जी हो तो फिर आप एक बार डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि हम आपको उस तरह से कोई मेडिकेशन का नहीं सजेस्ट कर सकते। इसमें एंटी एलर्जिक दवा वगैरह इस तरह से तुरंत लेनी होती है, ताकि वो एलर्जी की समस्या और ज्यादा बढ़े नहीं। पर कई बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं, एलर्जी हो रही है, हमारी स्किन रेड हो गई, और फिर हम कुछ घर पे लगाना शुरू कर देते हैं, ऑयल वगैरह, बटर और ये सब, और उसके बाद वो समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, उसका स्कार बन जाता है, छाले हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि स्किन पे मेरी एलर्जी हो गई, रेड हो रही है, इस तरह से लाल हो रही है मेरी स्किन, तो आपको डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना है। उसमें आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है, उस चीज से आप बच सकते हो, जैसा हमने आपको बताया। अगर आप ऑयलिंग करके रखोगे तो उसका इफेक्ट नहीं होगा ज्यादा। जी सर, रंगों का जो त्यौहार है होली, कुछ कलर ऐसे भी होते हैं जैसे कि रेड है, हरा कलर है। कहते हैं कि हरा कलर बड़ा खतरनाक होता है, खासकर आंखों के लिए, अंधेपन के लिए, क्योंकि उसमें कॉपर सल्फेट होता है। तो ऐसा क्या वाकई में होता है? हरा रंग है जो उसको नहीं खेलना चाहिए, या फिर उससे बचना चाहिए, या फिर या कहें कि उसको बिल्कुल लेने नहीं चाहिए होली के त्यौहार पर? हाँ, 4 कलर है जो जिनका इस्तेमाल करने से हमें थोड़ा बचना चाहिए, जिसमें नीला, हरा, लाल और सिल्वर है। तो हरा कलर डेफिनेटली उसमें कॉपर सल्फेट होता है, और वो आंखों के लिए भी और किडनीज के लिए भी खास तौर पे काफी ज्यादा नुकसानकारक है, और बॉडी के हर एक ऑर्गन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डालता है। पर कॉमन 4 कलर से खेला जाता है, और इन्हीं 4 कलर के अंदर केमिकल्स का मिलावट होता है। तो बिल्कुल आपको सावधानी बरतनी है। ओपन जो कलर होते हैं बाहर, उनसे आपको विशेष तौर पे बचना है, मिलावट उनमें सबसे ज्यादा होती है। सर जो ब्लैक कलर है उसको लेकर कहा जाता है कि वो हमारी किडनी को प्रभावित करता है। उसमें जो लेड ऑक्साइड होता है वो सांस के जरिए हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और सीधे वो किडनी पर इफेक्ट करता है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है जो ब्लैक कलर है? हाँ, देखिए, सिलिका वगैरह हो गया, ये सब हमारे लंग्स को भी डैमेज करता है। खास तौर पे जिनको पहले से किडनी संबंधित प्रॉब्लम है, या जो अस्थमा वाले लोग हैं, उनकी भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो कलर, जैसे मैंने बताया, प्रोटेक्शन सबके लिए वही सेम ही है, चाहे आप किसी भी कलर की बात करें, प्रोटेक्शन वही सबके लिए कॉमन है। और खास तौर पे जिन लोगों को पहले से समस्या है किडनी की या फेफड़ों की, अस्थमा वगैरह है, वो लोग विशेष तौर पे ध्यान रखिए, क्योंकि उनके लिए फिर ये ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा घातक हो सकती है। तो वो अपना विशेष तौर पे ध्यान रखें। बाकी सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण यही है कि जितना हम सावधानी के पूर्वक खेलेंगे, उतना हम अपना बचाव कर सकते हैं। पर मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि जो केमिकल वाले कलर्स हैं, उनसे जितना हम बचाव कर सके उतना हम लोगों को बचाव करना है, क्योंकि ये समस्या जो कलर्स में मिलावट की है, ये साल बाई साल बढ़ती जा रही है। जी सर, जो क्या नाम मिलावट का जो बाजार है वो भी सज गया है, मार्केट सजी हैं, दुकानें सजी हैं, और मिलावट का दौर है। और जाहिर सी बात है, त्यौहार सर पर है, वो भी होली जैसा त्यौहार, मिठाई का त्यौहार, रंगों का त्यौहार। तो मार्केट में तरह तरह की मिठाई आ चुकी हैं। इन मिठाइयों से कितना सावधान रहने की ज़रूरत है? बिल्कुल, देखिए, मिठाई की जिस तरह से हम बात करें, तो क्योंकि जिस तरह से त्योहारों के अंदर जो कंजप्शन है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है,
और उसी तरह से दिवाली की बात करें या होली की बात करें, मिठाइयाँ की कंजप्शन बढ़ जाती है तो उसमें मिलावट भी काफी बढ़ जाती है। और जैसा हम देखते हैं कि जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट्स है वो तो अगर मीठा खाएंगे उनकी शुगर वगैरह वैसे ही बढ़ जाती है। ज्यादातर हम देखते हैं त्योहार के बाद जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी शुगर का लेवल एकदम अचानक से बढ़ जाता है। और इसके अलावा मिलावट की बात करें तो मिलावट तो हर एक आपके बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करेगी करेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र सबका डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ठीक है मीठा खाना है हमें, एक तो जब भी हम ले रहे हैं ऐसी मिठाई कहीं से भी, वो भी आप सोर्स चेक कर लें कहाँ से ले रहे हैं। पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वांटिटी आप बिल्कुल कम रखिए। ऐसा नहीं कि हम कहते हैं कि त्योहार है, ज्यादा किसी भी चीज का आपको नुकसान करेगा, चाहे वो कोई भी सोर्स हो, चाहे मिठाई अच्छी है चाहे मिठाई अच्छी नहीं है, वो आपको नुकसानदायक होगी होगी। पर हाँ, त्योहार में मिलावट ज्यादा बढ़ जाती है मिठाइयों के अंदर, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि उसको कई बार आप डिफरेंशिएट कर नहीं सकते कि इस मिठाई में मिलावट है कि नहीं है। तो वो आपको उस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना ही पड़ेगा कि कहाँ से आप ले रहे हैं, वो सोर्स आपको चेक करना पड़ेगा। सर, रंगों के इस त्योहार पर क्या होता है कि मिठाइयों का भी रंग आ जाता है, रंग बिरंगी मिठाइयाँ नज़र आने लगती हैं। तो इन रंगों वाली मिठाइयों से कितना सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका टेस्ट तो अच्छा मिलेगा लेकिन वो हमारे सेहत पर, मुझे लगता है कि वो सेहत का रंग बिगाड़ सकती हैं। इसमें मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो कलर वाली मिठाई होती है, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह काफी मिलाए जाते हैं ऐसा, तो आर्टिफिशियल कलर वो भी, उसमें भी केमिकल मिलावट होने की पूरी संभावनाएं बनी रहती है। या सबसे ज्यादा जो आपकी दूध वाली मिठाइयाँ होती है, मिल्क प्रोडक्ट, उसमें भी काफी ज्यादा मिलावट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और वो थोड़ी सी भी अगर पुरानी हुई, अगर वो फ्रेश नहीं हुई, तो वैसे ही आपके लिवर को काफी नुकसान पहुंचाएगी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो इस वजह से हमें विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि मिठाई अगर हम कहीं से भी ले रहे हैं तो वो एक सोर्स अच्छा होना चाहिए। और ज्यादा आप कोशिश करिए कि आप घर पे ही मिठाई बनाइए, जितना होगा आप घर पे फ्रेश मिठाई बनाएंगे वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। सर, मिठाई की जब बात हो रही है तो देखा है ज़्यादातर मिठाइयों पर चांदी का वर्क चढ़ा होता है ऊपर से, लेकिन वो दरअसल चांदी होती नहीं है, मुझे लगता है वो एल्युमिनियम टाइप का कुछ होता है। तो इस चांदी वाली वर्क वाली जो मिठाई है उसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत है, खासकर होली जैसे जब त्यौहार, दिवाली जैसे त्यौहार नज़दीक होते हैं तो उन पर मांग और बढ़ जाती है। ये मिठाई हमारी सेहत के लिए कितना घातक, कितना खतरनाक है? देखिए, वैसे मैं बात करूं तो अगर हिंदुस्तान की अब बात करें तो हमारे पास डायबिटीज के, हार्ट अटैक के और जो भी जीवन शैली संबंधित बीमारियां वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। कोविड के बाद वो बीमारियां और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए हम लोगों को खास तौर पे ध्यान रखना है कि अब ऑलरेडी जिस तरह से लोगों का इम्यून सिस्टम भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है, तो अब सावधानी हमें विशेष तौर पे बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है कि इस तरह की कोई भी चीजों का आप इस्तेमाल ना करें। और त्योहारों के टाइम में मिलावट का बाजार भी बहुत ज्यादा गर्मा जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसा ना हो कि त्योहार बनने के बाद आप बीमार हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। तो इसका आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए। उसमें हमेशा मिलावट होने के चांसेस बने रहते हैं। जो एल्यूमिनियम का अर्क लगाया जाता है, चांदी का अर्क लगाया जाता है, उसमें डेफिनेटली मिलावट के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो जितना हो सके आप इस तरह की मिठाइयों से बचें। और त्योहार बनाना है पर आपको खाने का, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और अपना भी ध्यान रखना है। जी सर, जो गुलाल हम लोग खेलते हैं, खासकर आजकल देखा होगा गुलाल हवा में उड़ा देते हैं। जब तक हवा में ना उड़ा तो तब कहते हैं लोग कि तब तक होली सेलिब्रेट नहीं होती। तो होली में जो कलर हम लोग हवा में उड़ा देते हैं, खासकर गुलाल, तो ये हमारी सांसों के लिए कितना खतरनाक है, उन मरीजों के लिए जिनको सांस की दिक्कत है? हाँ, देखिए, इसमें दो चीज है। अभी मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि जैसा एक तो ऑलरेडी वो मरीज जिनको पहले से सांस संबंधित कोई बीमारियां हैं, लंग से संबंधित प्रॉब्लम है, और इसके अलावा वैसे भी हम देख रहे हैं आजकल जो वायरल चल रहा है H3N2, बहुत सारे लोगों को अभी भी कफ ठीक नहीं हुआ है, खांसी ठीक नहीं हुई है। उसके बाद अगर ये चीज होगी तो ये इसको और ट्रिगर करेगी। उन लोगों के लिए तो समस्या है ही जिनको पहले से अस्थमा वगैरह है, उनकी प्रॉब्लम बहुत अधिक बढ़ सकती है। उसके अलावा उनको भी प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी यूथ है, यंग है, जिनको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंग नॉर्मल है, पर ये उनको भी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। क्योंकि आजकल सभी मैक्सिमम एक घर के कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को वायरल नहीं चल रहा हो, और खांसी भी लंबे लंबे समय तक चल रही है। तो ये जो रंग को उछालने वाली बात है, ये आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि हम भीड़ भाड़ के जगह में जब ऐसे होली खेलते हैं तो वहां पे इस तरह के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं कि चारों तरफ, और स्पेशली अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करूं, देखिए गाँव में फिर भी खुला रहता है माहौल उस तरह से,
बट शहरों की बात करूं, जिस तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, जितने भी शहर हैं, वहां पे तो वैसे ही पोल्यूशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, और उसके बाद हम रंग उड़ाकर और ज्यादा पोल्यूशन को बढ़ा देते हैं। तो वो निश्चित तौर पे हम लोगों को, हमारे लंग्स के लिए, हमारे फेफड़ों की हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और वो प्रॉब्लम हमारी काफी लंबी खींच सकती है उसके बाद। जैसे किसी को पहले से कफ है या किसी को पहले से खांसी आ रही है, उसकी वो समस्या आगे तक बढ़ सकती है काफी लंबे समय तक। सर, ये जो कलर हैं ये खासकर हमारी स्किन्स पर किस प्रकार से इफ़ेक्ट करते हैं? क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है जो बॉडी है कहीं से चटक जाती है, या फिर कहें कि अजीब सापन दिखना लगता है, उसका कलर मिट जाता है। तो ये वाकई में कलर का ही इफ़ेक्ट होता है, या फिर कहें कि जो मार्च में मौसम बदलता है, फरवरी के बाद जब मार्च की शुरुआत होती है, या कहें कि त्यौहार की होली की शुरुआत होती है, या फिर कहें कि गर्मी की शुरुआत होती है, ये गर्मी का असर होता है, या वाकई में जो होली पर जो कलर हम लोग खेलते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है? नहीं नहीं, मौसम में बदलाव के वक्त भी इफेक्ट होता ही होता है, हमारे शरीर पे पूरी तरह से इफेक्ट होता है कि मौसम जब, जैसे अभी ठंड के बाद एकदम से हम शिफ्ट हो रहे हैं, गर्मियां आ रही है, ना पूरी तरह से गर्मी है ना पूरी तरह से ठंड है, तो उस समय स्किन के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट आता है हमारी। बट ये जो एलर्जीज की बात करें, खासतौर पे एलर्जी का ज्यादा मेन कारण तो एकदम से जो हम कहते हैं ना इमीडिएटली जो प्रॉब्लम हो जाती है वो कलर से होती है। मौसम से बदलते इमीडिएटली एकदम से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसी, ठीक है। मौसम बदलने के बाद कई बार कई लोगों को किसी किसी चीज से एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी होती है। बट स्पेसिफिकली स्किन की बात करूं तो वो होली में जब आपको ऐसा कोई कलर लगाया गया है, उसके बाद एकदम से आपकी स्किन रेड हो जाती है, तो वो फिर कलर का साइड इफेक्ट हुआ है आप लोगों को। तो वो एक बार हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये इसका हमें बचाव रखना। और कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, काफी लोगों को पता होता है, उन लोगों को खास तौर पे सावधानियां बरतने की जरूरत है। सर, एक सवाल है हमारे दर्शकों का। दर्शक पूछ रहे हैं कि जो सूखा रंग है और जो हम पिचकारी में भर के, यानी जो वाटर के साथ मिला के खेलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, और दोनों में खतरनाक कौन सा है, और अगर खतरनाक है तो इससे हम कैसे बच सकते हैं और होली भी सेलिब्रेट कर लें? बिल्कुल, देखिए रंग आपने डाइल्यूट कर दिया, पानी में मिला दिया। पानी में मिलाने के बाद आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने पानी में मिला दिया, उसको आप किसी के फेस के ऊपर मार रहे हैं, आंखों के ऊपर जा रहा है, वही बालों के ऊपर जा रहा है, तो असर तो उसका उसी तरह से होगा। एक आप डायरेक्ट लगा रहे हैं, एक आप किसी सोर्स के थ्रू लगा रहे हैं, तो दोनों का ही असर उस तरह से होगा। आप पिचकारी से खेल रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आप किसी के फेस के ऊपर नहीं चला रहे, या गलती से आप उसके ऊपर वो मार भी रहे हैं, पिचकारी पानी मार रहे हैं, तो वो उसको स्वॉलो ना कर जाए, वो निगल ना ले, उसके कान में, उसकी आंख पे, इन चीजों को आपको प्रोटेक्ट करके रखना। वो उसी तरह से नुकसान करेगा जिस तरह से ड्राई कलर अगर आप किसी के फेस पे या आंखों पे लगा रहे हो, क्योंकि पिचकारी भी आंखों पे डायरेक्ट अगर आपने मारी, कलर चला गया तो उसको उसी तरह से नुकसान करेगा। सर, कोरोना काल के बाद मुझे लग रहा साल 2023 की ये पहली ऐसी होली होगी, हालांकि 22 में भी ठीक ठाक रहा, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि लोग आराम से कलर खेल सकते हैं, होली को सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो वायरल चल रहा है, मुझे लगता है ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिस घर में कोई फीवर से पीड़ित ना हो, जिसको खांसी ना हो, या शरीर में कोई और दिक्कत ना हो। ऐसे माहौल में होली सेलिब्रेट करना, वो भी फुल कलर के साथ, क्या आप संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कितनी सावधानियां बरतें इस बार भी? बिल्कुल, देखिए अब होली बनाना चाहते हैं लोग, और होली जिस तरह से हमारा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, निश्चित तौर पे होली बनानी है हमें। बट जो हमने होली के लिए सावधानियां बताई, उन सावधानियों का आप ध्यान रखें। पर जैसा, क्योंकि ये मौसम है वायरल डिजीज का भी, इस समय वायरल की समस्या भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और जैसा अभी जो सर्कुलेटिंग वायरस जो अभी चल भी रहा है, वो वायरस भी उसी तरह से थोड़ा हमें अफेक्ट कर रहा है, हमारे लंग्स को भी अफेक्ट कर रहा है, थोड़ी खांसी भी हमारी ज्यादा अधिक तक बढ़ रही है। तो वायरस से बचने की सावधानियां जैसे पहले बता ही चुके हैं, उनको आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा आपको साफ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। पर देखिए प्रैक्टिकली होली के अंदर हम बोले लोगों को कि आप हैंड वॉश करते रहें, वो तो पॉसिबल नहीं होगा। पर ये जरूर है कि जब आप कुछ खा रहे हैं, मतलब ये कुछ कुछ चीजें हैं, ये हमें समझनी बहुत जरूरी है कि हम होली खेल रहे हैं और उस टाइम हम उन्हीं हाथों से कुछ खा रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन लगेगा। तो थोड़ा सा आप बिल्कुल संयमित होकर उस तरह से होली बनाइए कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कुछ खाना है, होली आपने सेलिब्रेट कर ली, तो उसके बाद हाथों को अच्छी तरह से धोएं और उसके बाद आपको कुछ खाना है।
तो ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो वायरल आजकल इन्फेक्शन चल रहा है, आप इससे भी बच सकते हैं। जी मतलब सेफ होली आप खेल सकते हैं अगर आप निश्चित, बिल्कुल। जैसे कोविड में भी हम बहुत बातें सीख चुके, तो इन बातों का आप इस्तेमाल करें तो निश्चित तौर पे आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाएंगे और जो होली के साइड इफेक्ट है इससे भी बच जाएंगे, कलर के साइड इफेक्ट से भी बच जी बिल्कुल जाएंगे। सर लास्ट सवाल, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको इस होली के रंगारंग कार्यक्रम में या रंग भरे त्योहार में कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए प्रेग्नेंट लेडीज जो भी गर्भवती महिलाएं भी हैं उनको बहुत जरूरी है सावधानी बरतने की, जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि केमिकल से किसी तरह से बचना हमें जरूरी है। सिंपली वो कर सकते हैं त्योहार को एंजॉय, जिसमें जैसे बताया कि नेचुरल गुलाल से या इस तरह के फूलों से वो खेल सकते हैं, पर केमिकल से किसी भी तरह से उनको बचना है, खासतौर पे मिलावटी मिठाइयों से और मिलावटी केमिकल से, क्योंकि वो उनके लिए भी खतरनाक है और उनका जो बच्चा है प्रेग्नेंट वुमेन का फीटस, उसके लिए भी नुकसानदायक है। किसी तरह से अगर वो कलर उनको किसी भी तरह से अगर उनके शरीर में पहुंचता है तो इसलिए उनको विशेष तौर पे, क्योंकि उस टाइम प्रेगनेंसी के टाइम इम्यूनिटी भी डाउन होती है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम थोड़ी उनके लिए ज्यादा बढ़ सकती है, तो बहुत अधिक सावधानी उनको बरतने की जरूरत है। सर प्रेग्नेंट महिलाओं को होली के इस त्योहार में जो कलर होता है, गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, ये उसके लिए भी क्या वाकई में घातक है, खतरनाक साबित हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए काफी ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए उनको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। दोनों चीजों की ध्यान देने की जरूरत है, मिलावटी कोई भी बाहर की मिठाइयों से और इन सब चीजों से वो जरूर बचें, और दूसरा किसी भी तरह के जो केमिकल वाले कलर्स हैं उनसे उनको बिल्कुल विशेष तौर पे बचने की जरूरत है, क्योंकि वो वनरेबल उसमें आ जाता है, उनके लिए काफी ये नुकसान हो सकता है। जैसा मैंने बताया, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ये केमिकल वाले कलर्स काफी घातक हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं। सर लास्ट में आपसे बस यही जानना चाहेंगे कि आप पंजाब केसरी के जो दर्शक हैं उनको ओवरऑल एक मैसेज क्या देना चाहेंगे कि जो होली का त्यौहार है, रंग भरा त्यौहार है, इस रंग भरे त्यौहार में जो रंग है वो हमारी सेहत पर कितना असरदायक होगा वो तो आपने बता ही दिया। एक लास्ट अपील क्या करना चाहेंगे कि कितना बचें, कितनी सावधानियां बरतें? एक मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक मैसेज यही देना चाहूंगा कि जो आज का प्रोग्राम भी किया है, ये किसी तरह से किसी को डराने के लिए नहीं है, ये सिर्फ अवेयर करने के लिए है, अपील करने के लिए है। सावधानी बचाव है, जैसा हमने कोविड के अंदर भी सीखा। त्योहार बनाइए, सावधानियों के साथ बनाइए। त्योहार बनाने के लिए किसी को मना नहीं किया, पर जैसे जो आपको सावधानियां बताई गई, सावधानियां बनाइए ताकि आप त्योहार को, जो हमारे रंगों का त्योहार है, उसको और भी अच्छे से बना सकें। जितना हो सके घर के अंदर परिवार के सदस्यों के साथ खेलिए और घर में ही सब कुछ बनाइए, रंग बनाइए, घर में ही मिठाइयाँ बनाइए और एंजॉय कीजिए। जी, बहुत धन्यवाद समीर भाटी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये डॉक्टर समीर भाटी थे, हेल्थ एक्सपर्ट, जो बता रहे थे कि जो होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, उस पर कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए।